का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुनते ही दिमाग में आता है एक साधारण युग पुरुष जिसने संघ के प्रचारक से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। याद आता है जब अटल जी ने कहा था कि सत्ता आएगी सत्ता जाएगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। लेकिन साथ ही याद आता है वो दौर जब इंदिरा गांधी की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी और बीजेपी मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। तब राजीव गांधी ने सदन में तंज कसा था कि हम दो हमारे दो। याद आता है वो दिन जब अटल जी ने कहा था कि आज आप हम पर हंस रहे हैं, एक दिन वो जरूर आएगा जब पूरा देश आप पर हंसेगा। और आज इतिहास ने खुद को दोहरा दिया और देश की सबसे पुरानी पार्टी पर देश हंस रहा है। आज बात अटल जी के इसी बयान की करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। और कवि ने लिखा, गीत नया गाता, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। ग्वालियर की धरती पर एक ऐसा गुदड़ी का लाल पैदा हुआ जिसने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से भारत का नाम विश्व में स्वर्णकारों में लिख दिया। एक सामान्य शिक्षक के घर पैदा हुए एक असामान्य व्यक्तित्व का नाम है प्रखर राष्ट्रवादी भारत माता के सपूत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। हम उस घड़ी का इंतजार करेंगे जब हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। आज आप मेरा उपहास उड़ा लें, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग आपका उपहास उड़ाएंगे। 2 दशक पहले जब 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, उस वक्त लोकसभा में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने अटल जी का मजाक उड़ाया था। उस वक्त कांग्रेस ने अटल जी का जो मजाक उड़ाया था, उस पर अटल जी की करी हुई भविष्यवाणी आज सही साबित हो रही है। उस वक्त कांग्रेस के सांसद गिरधर गोमांग ने ओडिशा के मुख्यमंत्री रहते हुए लोकसभा में मतदान किया था और इसी एक वोट ने बाजी पलट दी थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है और बदल चुकी है कांग्रेस की किस्मत। पिछले दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों, खास तौर से कांग्रेस का प्रदर्शन शर्मनाक रहा, और इतना शर्मनाक कि वो जहां सरकार में थी वहां भी अपनी सरकार को नहीं बचा पाई। आज कांग्रेस को अटल की वो बात जरूर चुभ रही होगी, कांग्रेस को याद हो ना हो, लेकिन अटल जी की कही वो बात अमर हो गई थी। आज कांग्रेस झटपटा रही है राज्यों में अपनी सरकार बचाने के लिए। जमानत पर बाहर गांधी परिवार सत्ता बचाए या फिर खुद को बचाए, उसे समझ नहीं आ रहा। मोदी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे चुके हैं और कांग्रेस चल भी उसी रास्ते पर रही है। उसके कद्दावर नेता उसका साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों पद्मिनी साहू नाम की एक ट्विटर यूजर ने अटल की बात का एक अखबार कटिंग शेयर किया था, जिसमें लिखा था, आज हमारी सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई, हमारे कम सदस्य होने पर कांग्रेस हम पर हंस रही है, लेकिन मेरी बात कांग्रेस कतई न भूले, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारत में हमारी सरकार होगी और पूरा देश कांग्रेस पर हंस रहा होगा। कांग्रेस के होते पतन को देखकर आज अटल जी की वो पुरानी बातें याद आती हैं। अटल जी की 2 दशक पुरानी बातें लोग फिर याद कर रहे हैं। 2014 में जिस वक्त देश में मोदी लहर थी, उस वक्त कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की कि इस तूफान को रोका जा सके, लेकिन नहीं रोक पाई। गोधरा कांड में मोदी को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं घेर पाई। मुसलमानों को वक्फ के नाम पर महंगी जमीनें दे दी गई। हर वो पैंतरेबाजी चली गई जो चली जा सकती थी, लेकिन अपनी सत्ता को नहीं बचा पाई। और जैसे ही मोदी ने देश की कमान संभाली, वैसे ही कांग्रेस के पतन की पटकथा लिखनी शुरू हो गई। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो जिस राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेता निकले, उस प्रदेश में पार्टी को 2.5% से भी कम वोट मिले, जबकि भाजपा को 42% के करीब वोट प्राप्त हुए।
पंजाब जहां पर उसकी सत्ता थी वहां कांग्रेस को सिर्फ 23% वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले, जिससे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को वहां से उखाड़ दिया। राजस्थान और हिमाचल को अगर छोड़ दें तो कांग्रेस का पतन हो चुका है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब वो भी नहीं बची। 22 साल पहले अटल जी ने कहा था कि एक दिन वो आएगा जब पूरा देश में कमल खिलेगा। 2 दशक पहले बीजेपी ने जो दृढ़ संकल्प लिया था वो पूरा होता दिख रहा है। 2 दशक पहले उन्होंने भाजपा के दृढ़ निश्चय को सामने रखते हुए संसद में कहा था, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। भाजपा के लिए वो इंतजार खत्म हो गया। पिछले 9 सालों में पार्टी लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनावों में बम पर जीत हासिल कर रही है। एक तरफ कांग्रेस देश का भरोसा खोती चली गई और दूसरी तरफ बीजेपी देश के भरोसे के शिखर पर पहुंचती चली गई। वैसे तो बीजेपी के आजादी के फौरन बाद अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन जनसंघ के बाद बीजेपी का गठन 1980 में हुआ। तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों में तुष्टीकरण के फैसलों और राम मंदिर अभियान के सहारे भाजपा ने लोकसभा में 2 सीटों से अपना सफर शुरू किया था और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई कि उसके पास फुल टर्म अध्यक्ष भी नहीं है। अध्यक्ष के लिए उसे पार्टी नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता है, परिवारवाद का ठप्पा ना लगे इसलिए अध्यक्ष ढूंढना पड़ता है, और उसमें भी ऐसा इंसान जो उनके कहे पर चल सके, उनकी बातों को मान सके। उनके युवा और बड़े नेता अब भाजपाई हो चुके हैं। आज के चुनावी माहौल और जनादेश देखकर ऐसा लगता है कि जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा। इन नेताओं में हिमंत बिस्वा शर्मा हो, सिंधिया हो, अनिल हो या फिर इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के साथ काम करने वाले गुलाम नबी आज़ाद हों। गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। ये पार्टी किसी को एक सूत्र में बांध कर नहीं रख पाई, और आज हाल देखिए, एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ अटल जी का व्यक्तित्व और अटल जी का वो दृढ़ संकल्प जो उन्होंने 22 साल पहले लिया था। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल जी भारतीय राजनीति का वो नाम है जिस पर एक दल भाजपा ही नहीं बल्कि पूरा भारत गौरव करता है। आज भी अटल जी सेंट्रल हॉल से लेकर दोनों सदनों के हर एक सदस्य की जुबान पर छाए रहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब अटल जी की चर्चा ना होती हो। अटल जी अभिमान है, अटल जी स्वाभिमान है, अटल जी सम्मान है, अटल जी अनुराग हैं, अटल जी सहज हैं, अटल जी आशीष हैं, स्नेह हैं, सम्मुख हैं, अटल जी ही सत्यम शिवम सुंदरम हैं, अटल जी साहित्य हैं, अटल जी कवि हैं, अटल जी प्रख्यात चिंतक हैं, उनकी दूरदृष्टि के सभी कायल हैं, वो मूल के विचारक हैं, वो गीतायन, सीतायन और रामायण के प्रतीक, वो कल कल में बहती सरिता हैं, वो विंध्याचल के अटूट पहाड़ हैं, उनमें माँ का ममतत्व है और उनमें पिता का पुण्य भी है। आप अटल जी और उनकी भविष्यवाणी पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए।